तुंगुस्का विस्फोट की कहानी। यह कहानी इतिहास में एक रहस्यमय घटना के रूप में दर्ज है। इसे जानने के लिए हमें 30 जून 1908 के साइबेरिया के तुंगुस्का क्षेत्र में जाना होगा, जो रूस के एक अत्यंत दुर्गम और कम आबादी वाला इलाका है। उस दिन सुबह लगभग 7:17 बजे एक जोरदार विस्फोट हुआ, जिसने आसपास के इलाकों को हिलाकर रख दिया। इस विस्फोट की आवाज और इसके झटके हजारों किलोमीटर दूर तक महसूस किए गए। आसमान में आग का एक बड़ा गोला दिखाई दिया और लोग डर के मारे भागने लगे। उस सुबह उसकी जो प्रारंभिक घटनाएं थीं, उस घटनाओं में उस सुबह जो है स्थानीय लोग और वहाँ के शिकारी अचानक भयंकर गर्जना सुनते हैं। एक अजीब सा धमाका होता है और फिर विस्फोटों की आवाज़ आती है। उन चश्मदीदों के अनुसार आसमान से एक तेज रोशनी वाला गोला तेजी से नीचे की ओर गिरता दिखा। उसकी चमक इतनी तेज थी कि कुछ समय के लिए सूरज की रोशनी के बराबर वो रोशनी चमकी। अर्थात कुछ समय के बाद जो है सूरज की रोशनी के बराबर उसकी रोशनी हो गई। लोगों ने महसूस किया कि गर्म हवाएं उनके चेहरों को जला रही हैं और विस्फोट के झटके के कारण खिड़कियां टूट गईं, घरों की दीवारें हिलने लगे। जब यह आग का गोला तुंगुस्का नदी के पास पहुंचा तो वायुमंडल में ही फट गया, मतलब कि आकाश में ही फट गया। विस्फोट इतना ताकतवर था कि लगभग 2150 वर्ग किलोमीटर का जंगल तबाह हो गया। अनुमान है कि करीब 80 मिलियन पेड़ जड़ से उखड़ गए और चारों तरफ एक सुनसान नज़ारा बन गया। इस विस्फोट से इतनी ऊर्जा निकली कि अगर इसे TNT में मापा जाए तो यह 10 से 15 मेगाटन के बराबर था, जो हिरोशिमा परमाणु बम से भी लगभग 1000 गुना ज्यादा था। वैज्ञानिकों की शुरुआती अध्ययन और चुनौतियों के बाद कई सालों तक किसी ने उस जगह पर जाकर शोध नहीं किया, क्योंकि यह इलाका बहुत दूरस्थ था और दुर्गम था। 1927 में सोवियत वैज्ञानिक लियोनिद कुलिक ने पहली बार उस जगह का अध्ययन करने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि यह घटना किसी उल्कापिंड के कारण हुई होगी। उन्होंने एक विशाल क्रेटर खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें वहाँ कोई क्रेटर नहीं मिला। क्रेटर वह चीज़ होता है कि जब आसमान से कोई उल्कापिंड नीचे गिरता है धरती पर, तो धरती पर बहुत बड़ा गड्ढा बना देता है। मान के चलिए कि बहुत बड़ा तालाब हो या बहुत बड़ा झील हो, इतना बड़ा गड्ढा बन जाता है किसी क्रेटर के गिरने से। उल्कापिंड आकाश में घूमने वाले छोटे छोटे पत्थरों और पर्वतों का बहुत बड़ा पिंड होता है। वह जब जमीन पर गिरता है तो बहुत बड़ा गड्ढा बना देता है, उसी को क्रेटर कहते हैं। कुलिक ने हालांकि वहाँ पर जो है कि कोई क्रेटर नहीं मिला, जिससे इस घटना का कारण और भी रहस्यमय हो गया था। कुलिक ने हालांकि वहाँ के पेड़ों और ज़मीन पर उस विस्फोट के सबूत देखे, जिससे यह सिद्ध होता था कि एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ था। तुंगुस्का विस्फोट के कई संभावित कारणों पर विचार किया गया, जिनमें सबसे प्रचलित सिद्धांत यह है कि एक बड़ा उल्कापिंड या धूमकेतु पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही फट गया। यह एक वायु विस्फोट एयर ब्रस्ट की तरह था, जिससे पेड़ तो जड़ से उखड़ गए, लेकिन जमीन पर कोई बड़ा गड्ढा नहीं बना। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह कोई धूमकेतु था जिसमें बर्फ और गैस का मिश्रण था, जो वायुमंडल में प्रवेश करते समय नष्ट हो गया। इस विस्फोट के बाद पृथ्वी पर अजीब घटनाएं देखी गईं। विस्फोट के बाद कई दिनों तक यूरोप और एशिया में रात के समय आसमान में अजीब रोशनी देखी गई। लोग बिना लैंप के रात में भी किताब पढ़ सकते थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह विस्फोट से उत्पन्न धूल और गैसें थी, जिन्होंने वायुमंडल में फैलकर सूर्य की रोशनी को
परिवर्तित कर दिया था, जिसके कारण रात में भी लाइट होती थी और लोग रात में के अंधेरे रात में भी उजाला हुआ करता था, और इतना उजाला हुआ करता था कि लोग किताब भी पढ़ सकते थे। आधुनिक वैज्ञानिकों का विश्लेषण जो है उसके बारे में कि आज के आधुनिक उपकरणों और सैटेलाइट से मिले आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिक तुंगुस्का विस्फोट को और अधिक समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मानना है कि यह पृथ्वी पर होने वाली एक प्राकृतिक घटना थी जो अन्य ग्रहों पर अक्सर होती है। अंतरिक्ष में छोटे छोटे धूमकेतु और उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल में टकराकर फट सकते हैं, जो इस प्रकार के विनाशकारी परिणाम दे सकते हैं। तुंगस्का विस्फोट आज भी हमारे लिए एक रहस्य है और यह समझने में मदद करता है कि अंतरिक्षीय घटनाएं हमारे ग्रह को कितने खतरनाक ढंग से प्रभावित कर सकती हैं। धन्यवाद।